अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन-मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं का चौथा पाठ रोबोट पढ़ने वाले हैं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पहली इकाई ख़त्म हो चुकी है और अब दूसरी इकाई शुरू हो गई है, अर्थात सेकंड टर्म। और सेकंड टर्म का आज हम चौथा पाठ रोबोट पढ़ने वाले हैं। क्या आपने रोबोट देखा है? पाठ शुरू करने से पहले बच्चों हम आपको परिचय देंगे। रोबोट के बारे में तुमने सुना होगा या दूरदर्शन पर देखा होगा। रोबोट एक यंत्र मानव है। यह मनुष्य की तरह सारे काम कर सकता है। इस पाठ में रोबोट का चित्र दिखाया गया है और उस चित्र में वर्णमाला, स्वरों, व्यंजनों का लेखन किया गया है। बच्चों, आपने अलग अलग प्रकार के रोबोट देखे होंगे। आजकल खिलौनों में भी ये रोबोट दिखाई देने लगे हैं और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं, जो कि रोबोट भी बन जाते हैं और कार भी। और रिमोट से आप इसको चला सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। आपके भी पास ऐसे खिलौने होंगे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है रिमोट। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं या आप क्या करते हैं? अगर आपके घर में टीवी होगा तो आप इसकी मदद से चैनल बदलते हैं। अगर आपके घर में एसी होगा तो आप टेम्परेचर सेट करते होंगे। इस प्रकार हम रिमोट का उपयोग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि रोबोट जो है वो एक यंत्र मानव है और ये मनुष्य की तरह सारे काम कर सकता है। इस पाठ में भी आपको रोबोट का एक चित्र दिया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पर वर्णमाला के स्वरों और व्यंजनों का लेखन दिया गया है। बच्चों, यहाँ रोबोट में दिए गए वर्णों का आपको अनुरेखन करना है, लिखना है और उसका वाचन करना है, बार बार उसे पढ़ना है और लिखना है। चलिए जानते हैं वर्ण, वर्णमाला किसे कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनियों का क्रमबद्ध समूह। वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा की मूल ध्वनियों का क्रमबद्ध समूह। चलिए अब हम शुरू करते हैं। स्वर। स्वर आपने लिखे भी हैं, याद भी किए हैं। यहाँ पर दिए गए हैं स्वर आपको, इसे आपको लिखना है स्वअक्षरों में और याद करना है। स्वर के बाद है व्यंजन। पहले भी हम पाठ में पढ़ चुके हैं स्वर, व्यंजन, उनकी परिभाषा हमने आपको बताई थी। तो बच्चों, यहाँ पर आपको दिए गए हैं व्यंजन। इसे भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे स्वअक्षरों में लिखिए, बार बार लिखिए और बार बार उसको पढ़िए और याद रखिए। इस प्रकार आपने देखा कि हिंदी में कितने व्यंजन हैं? 33। हिंदी में 33 व्यंजन है और इसमें आपने एक्स्ट्रा ज़्यादा क्या देखा? विशेष तौर से ड, ढ, ये दो विशेष व्यंजन इसमें हैं। कौन कौन से? ड और ढ, दो विशेष व्यंजन हैं। इन्हें आपको याद रखना है। अब यहाँ पर फिर आपको बताया गया है कि व्यंजन अभी हमने देखा कितने थे? 33। और उसमें
अतिरिक्त विशेष तौर से कौन से थे दो? ड, ढ। याद रखेंगे आप कौन से हैं विशेष रूप से? ड, ढ। चलिए अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। बच्चों क्या आप बता सकते हैं संयुक्त व्यंजन कितने हैं? यहाँ आप देख सकते हैं कितने हैं? 4। कितने हैं संयुक्त व्यंजन? 4। अब यहाँ देखिए संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो जो संयुक्त व्यंजन आपको अभी दिए बताए हमने वो किससे बने हैं? दो अलग अलग व्यंजनों से, उनके मेल से बने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हलंत लगा है क के नीचे और श के नीचे। पहला है श। अब ये जो है संयुक्त व्यंजन बना है किससे? क प्लस श। श। अब ये क्या है? त्र। त के नीचे हलंत है यानी आधा त। र के नीचे भी है आधा र। क्या बना? त्र। अब यहाँ पर है ज्ञ। ज्ञ देखिए यहाँ पर ग है प्लस य, इन दोनों को मिला के बना ज्ञ। चौथा है श्र। देखिए आप श प्लस र यानी आधा श और आधा र मिलकर बना है श्र। तो बच्चों आपने यहाँ देखा पहले संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई कि संयुक्त व्यंजन किस तरह बनते हैं? अभी हमने यहाँ देखे। चलिए अब ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये क्या लिखा है बच्चों? ड़। क्या लिखा है ये? ड़। अब देखते हैं ड़ के बारे में। ड़ अक्षर मराठी भाषा का अक्षर है। आया समझ में आपको? ड़ कौन सी भाषा का अक्षर है? मराठी भाषा का। कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे तिड़क, तमिड़ आदि। याद रहेगा आपको ड़ जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? मराठी भाषा का। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको ये भी याद रखना है। आगे अनुस्वार। आपने देखा होगा कि शब्दों के ऊपर ऐसी छोटी सी बिंदी लगाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। एक बार फिर दोहराइए, अनुस्वार। अब देखते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। यहाँ हमको बताया गया है यह है अनुस्वार। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसकी ध्वनि किससे निकलती है? नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार इस तरह से लगाया जाता है। ये देखिए छोटा सा। एक बार फिर हम अनुस्वार को देखते हैं, समझते हैं। बच्चों यह है अनुस्वार। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। किसके बाद? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है अनुस्वार। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग विभिन्न जगहों पर होता है। यहाँ आपने देखा इस तरह से यह है अनुस्वार। याद रहेगा आप लोगों को, याद रखना है। जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको ये सब याद रखना है। चलिए देखते हैं ये क्या है। चंद्र बिंदु की मात्रा। यहाँ पर आपको चांद नज़र आ रहा है और उसके ऊपर बिंदु लगा है। इसको कहते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु की मात्रा
इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। ये जो मात्रा है इसे अनुनासिक कहा जाता है। क्या है ये? चंद्र बिंदु की मात्रा। अ पर चंद्र बिंदु लगाने पर ए बनता है। इस ए को अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। आया बच्चों समझ में आपको? क्या है ये? चंद्र बिंदी। अब यहाँ देखेंगे हम विसर्ग। यहाँ पर 2 बिंदु लगे हैं अ के बाद। आप देख सकते हैं जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं, स्वर में आपने देखा होगा आखिर में आता है आहा, और अ के बाद 2 बिंदु लगे होते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? आहा, प्रातः, है ना? ऐसे शब्द हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है? विसर्ग। अब विसर्ग के बारे में हम और जानकारी लेते हैं। अ के बाद 2 बिंदियां, इस तरह से 2 बिंदियां लगाने पर आहा बनता है। इसे विसर्ग कहते हैं, है ना? अब यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था पुनः, प्रातः, उसके बाद 2 बिंदु लगाए जाते हैं। इसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। चलिए आगे। हिंदी वर्णमाला के स्वर लिखो। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है बच्चों। एक बार फिर आपको लिखना है, फिर से उसे याद भी करना है, स्वअक्षरों में लिखना है। तो आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के स्वर लिखो। तो आपको मालूम है हिंदी वर्णमाला के स्वर। तो ये यहाँ देखिए, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। इस प्रकार आपको इसे पढ़ना भी है और स्वअक्षरों में लिखना है, याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? अभी हमने देखे अनुनासिक, है ना? आपने देखा ना? अब देखते हैं इसका उत्तर। अ पर चंद्र बिंदु, यहाँ देखिए चंद्र बिंदु नजर आ रही है आपको। अ पर चंद्र बिंदु लगाने पर ए बनता है। जैसे अंगूठी, हमने इससे पहले पहचान हमारी में पढ़े थे। इस आ को अनुनासिक स्वर कहते हैं। चलिए आगे। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, हिंदी में व्यंजन कितने हैं? पढ़े थे हमने, इससे पहले भी पढ़े हैं और आज के पाठ में भी हमने इसको समझा है। तो बच्चों व्यंजन कितने हैं हिंदी में? 33। कितने हैं? 33 लिख लीजिए अपनी कॉपी में। और अतिरिक्त वर्ण जो है हमने आपको बताए थे वो कौन से थे? ड, ढ। इस प्रकार आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और याद रखना है। चौथा है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? कितने हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन? कितने हैं बताइए? 4। आपको दिसंबर की जो वर्कशीट आई है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। इस प्रकार 4 यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। ये भी आपको याद रखना है और लिखना भी है। चलिए अब समय आ गया हमारे गृह कार्य का। बच्चों यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में दिया गया रोबोट का चित्र है जिसमें स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन लिखे हुए हैं। आपको इसे लिखना है और याद भी करना है। इसका आपको अनुरेखण करना है। क्या करना है? उसके ऊपर पेंसिल से आपको अनुरेखण करना है। और शुरू के पाठ में ही हमने आपको बता दिए थे, स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है।
जो कुछ भी आपको बताया गया है सब आपको स्वअक्षरों में लिख लेना है। अब देखते हैं रोबोट में दिए गए संयुक्त अक्षरों से 5-5 शब्द आपको बनाने हैं और उसकी सूची तैयार करके अपने शिक्षकों से चेक भी करवाना है। इस प्रकार बच्चों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज का पाठ आपको समझ में आया होगा और जो भी उसमें प्रश्न दिए गए हैं, जो भी आपको बताया गया है, उसे ध्यानपूर्वक देखिए, लिखिए और लिखकर अपने शिक्षकों से चेक करवाइए। इस प्रकार बच्चों हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में नए लेसन के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चों इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है।